हेलो प्रिय बच्चों, आपको मैं कॉनिक सेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कॉनिक सेक्शन को आप हिंदी में सांकव बोलते हो, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन के इक्वेशन मतलब समीकरण, कॉनिक सेक्शन के इक्वेशन के बारे में आप क्या जानते हो? कॉनिक सेक्शन के इक्वेशन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि वह सदैव दो घात का होता है, द्विघाती होता है, क्वाड्रेटिक होता है। एक्स और वाई के टर्म्स में जो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन बनेगा वो ऑलवेज ऑफ सेकेंड डिग्री होगा, ठीक है। कोई भी मतलब कॉनिक का इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो हमेशा सेकेंड डिग्री का ही होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कॉनिक सेक्शन सेकेंड डिग्री का होगा। इसका उल्टा मत समझ लीजिएगा कि कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा तो कॉनिक ही होगा। कॉनिक तो सेकेंड डिग्री होगा, लेकिन हर सेकेंड डिग्री कॉनिक नहीं होगा। अभी मैं इसको बाद में आपको थोड़ा और चर्चा करके डिटेल कर दूंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा एक्स और वाई के टर्म में तो कॉनिक हो ही जाएगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कॉनिक सेक्शन अगर है तो सेकेंड डिग्री का ही होगा। ऐसी बात रहे, ऐसा ही मसला स्ट्रेट लाइन को हिंदी में सरल रेखा बोलते हैं। उसमें भी ऐसा आता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके इक्वेशन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो ऑलवेज ऑफ फर्स्ट डिग्री होती है, प्रथम घात की होती है स्ट्रेट लाइन। तो उल्टा उसमें भी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है एक्स और वाई के टर्म में तो ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। एक्स और वाई के टर्म में अगर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन लेंगे तो वह 2D में तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन 3D में वही फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिग्री का होता है, तो फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो प्लेन भी हो सकता है। वैसे ही कॉनिक सेक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि जो कॉनिक सेक्शन होता है वो ऑलवेज सेकेंड डिग्री का होता है, लेकिन सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सदैव कॉनिक होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिलेंडर वगैरह का इक्वेशन आप पढ़ेंगे 3D में जाएंगे तो वो भी जो है, मान लो सिलेंडर में तो मान लो वेरिएबल 3 3 कर देगा, उसकी बात नहीं है, लेकिन सेकेंड डिग्री का इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि कॉनिक होगा। मैं एक एग्जांपल से अगर कुछ बच्चे जानते हों तो मैं उसको बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, यह सेकेंड डिग्री का तो है एक्स और वाई के पदों में, लेकिन ये कोई कॉनिक सेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये कोई कॉनिक सेक्शन नहीं रह गया, ठीक है। अब कॉनिक सेक्शन जो है आपको 5 भागों में बांटा गया, 5 पार्ट में कॉनिक सेक्शन। कॉनिक को हिंदी में बोलते हैं सांकव, और कुल 5 प्रकार के सांकव आप पढ़ते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के। क्योंकि कॉनिक कोण से, कोण को जब किसी प्लेन से काटते हैं, कोण मतलब शंकु, ठीक है। जब किसी शंकु को, प्लेन माने समतल, जब किसी शंकु को किसी समतल से काटेंगे, यानी कि किसी कोण को किसी प्लेन से काटेंगे, तो जो काटने पर जो डिफरेंट टाइप के सेक्शन, यानी कि हिंदी में से परिच्छेद बोलते हैं, अंग्रेजी में से सेक्शन बोलते हैं, तो किसी कोण को किसी प्लेन से काटने पर जो डिफरेंट टाइप के सेक्शन मिलते हैं, उन डिफरेंट टाइप के सेक्शन को देखा गया, कुल 5 डिफरेंट टाइप के सेक्शन आपको प्राप्त होते हैं। और उन्हीं 5 डिफरेंट टाइप के सेक्शंस को आप 5 डिफरेंट टाइप के कॉनिक्स का नाम देते हैं। इसमें से आप एक पढ़ेंगे सर्किल, दूसरा पढ़ेंगे इलिप्स, तीसरा पैराबोला, चौथा हाइपरबोला, पांचवा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पांचों तरह के जो कॉनिक सेक्शन है, एक कोण को किसी प्लेन से काट करके आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी के आधार पर जो डिफरेंट बच्चे जानते होंगे, इसेंट्रिसिटी के आधार पर भी आप उसको, जैसे कि सर्किल का सर्किल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। इसेंट्रिसिटी को हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं। सर्किल के 0 हो जाएगी इसेंट्रिसिटी, और इलिप्स की 0 से तो ग्रेटर हो जाएगी बट लेस देन 1 रहेगी। कह सकते हैं कि जो सर्किल होता है वो इलिप्स का एक स्टैंडर्ड केस होता है, ठीक है। तो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कम होती है, ठीक। और पैराबोला की 1 के बराबर होती है इसेंट्रिसिटी, यानी कि उत्केंद्रता। हाइपरबोला की 1 से ज़्यादा होती है, 2 3 4 5 25 50 कुछ भी ऐसा हो सकता है। और लेकिन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेंगे तो उसकी इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये 5 टाइप के आप जो है कॉनिक सेक्शन का अध्ययन आप करते हो, ठीक है।
और इन सभी के इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी के सभी सेकंड डिग्री के ही होंगे। इसीलिए आप जनरल इक्वेशन आप कॉनिक की अगर चर्चा करेंगे तो इस टाइप का हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आप देख सकते हैं कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। इसमें एक्स वाई का जो एक टर्म आया है ये भी सेकेंड डिग्री का ही है। ये सेकेंड डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म, अस्सी मतलब वो कांस्टेंट। तो ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। ये इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, माने सांकों का व्यापक समीकरण। जनरल इक्वेशन व्यापक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें पांचों तरह के कॉनिक छिपे हुए हैं। ये ए बी सी इन सब में जो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस बनेंगे, उन डिफरेंट टाइप के रिलेशन के आधार पर ये 5 तरीके के कॉनिक को जनरेट करेगा। तो इसमें जो एक आपका आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके लिए क्या कंडीशन है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये कंडीशन है कि ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरी शर्त है, आवश्यक कंडीशन है। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, अगर ABCFGH आदि मिल करके इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो यह जो है आपका जो ये इक्वेशन है आपका, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है इसको हम लोग डेल्टा से शो करेंगे। तो डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा, इसी के बराबर ये चीज़ होता है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा का मतलब ये होगा, अगर डेल्टा 0 है, ठीक है, अगर डेल्टा 0 है तो ये जो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है ये क्या शो करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ठीक है। और डेल्टा अगर 0 नहीं है, तो कुल 4 संभावनाएं बनती हैं, बशर्ते डेल्टा 0 ना हो तब। अगर डेल्टा 0 है तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, और डेल्टा अगर 0 नहीं है तब क्या होगा? तब ये 4 तरह संभावना बनेगी। एक संभावना ये होगी कि यह जो है सर्किल हो जाएगा। कब? डेल्टा अगर 0 नहीं है, A इक्वल टू बी है एंड H इक्वल टू 0 है। A इक्वल टू बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए A है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर B है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे और H 0 का मतलब क्या है? एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0, माने एक्स वाई का टर्म इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। अगर H 0 हो गया तो इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म कहाँ बचेगा? H को 0 करके देखिए, अगर H को 0 कर देंगे तो क्या इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म बचेगा? तो नहीं बचेगा। तो सर्किल के इक्वेशन की विशेषता होती है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी गुणांक ऑलवेज इक्वल होता है, H इक्वल टू 0 होता है। मतलब इस सर्किल के इक्वेशन में कभी भी x इंटू वाई वाला पद नहीं आएगा, क्योंकि H इक्वल टू 0 होता है। यानी ये जो कंडीशन होता है ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। सर्किल माने वृत्त, सर्किल का मतलब होता है वृत्त। ये वृत्त को शो करेगा, A इक्वल टू बी, H इक्वल टू 0। लेकिन पहले ये चेक कर लीजिएगा डेल्टा को। अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी रेखा युग्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर डेल्टा 0 नहीं आया तब 4 तरह के कंडीशन पर विचार करेंगे। तो पहला आपने क्या विचार किया? पहला विचार किया आपने सर्किल का कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है वो है इलिप्स का। इलिप्स के लिए क्या कंडीशन है? H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0। H मतलब एक्स वाई का कॉफिशिएंट, A मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, B मतलब वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। H स्क्वायर माइनस AB अगर लेस देन 0 है तो वो हो जाएगा ये इलिप्स हो जाएगा, इलिप्स। और अगर H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0 है तो पैराबोला हो जाएगा। पैराबोला में परवलय, H स्क्वायर माइनस AB अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वो पैराबोला यानी कि परवलय को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, अच्छा ओके। और अगर जो है अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये हाइपरबोला को शो करेगा, अतिपरवलय को शो करेगा। हाइपरबोला अतिपरवलय, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला को शो करेगा। तो ये जो चार हैं, ये चार तरह के कॉनिक होंगे तब जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब। तो ये 5 तरह के कंडीशन है। इन 5 तरीके के कंडीशन के आधार पर डिफरेंट टाइप के, ये जो जनरल इक्वेशन है डिफरेंट टाइप के कॉनिक को शो करता है। और इसेंट्रिसिटी के आधार पर भी आप जो है इन कॉनिक को आप समझ सकते हैं कि जो सर्किल होती है उसकी इसेंट्रिसिटी यानी ई, इसेंट्रिसिटी को हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है सर्किल के केस में 0 होती है और इलिप्स में 0 से बड़ी हो जाती है बट 1 से लेस होती है, 0 to 1 के बीच में हो जाती है इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। और जो सर्किल होता है वो इलिप्स का एक स्टैंडर्ड केस होता है, ठीक है। तो और पैराबोला में ई की वैल्यू 1 हो जाती है, हाइपरबोला में ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, 2 3 4 5 कुछ इस टाइप का। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसेंट्रिसिटी के आधार पर वो होता है। अब आप समझेंगे कि इसेंट्रिसिटी ये क्या चीज़ है। तो इसेंट्रिसिटी को ऐसे परिभाषित किया गया कि जैसे जो भी कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए पहले जब भी आप किसी कॉनिक सेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें एक गिवन पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट दी गई बिंदु होगी जिसका नाम हम लोग रखेंगे नाभि, गिवन पॉइंट। और एक दी गई रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन रेखा, एक दिया गया रेखा होगा, यानी एक दिया गया एक गिवन स्ट्रेट लाइन होगा, एक गिवन पॉइंट होगा। उस पॉइंट का हम लोग नाम रखेंगे फोकस, नाभि। और दी गई रेखा का नाम रखेंगे नियता, डायरेक्ट्रिक्स। तो एक पॉइंट होगा जिसका नाम हम रखेंगे फोकस और एक स्ट्रेट लाइन होगा इसका नाम रखेंगे डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इस तरह से एक फोकस हुआ करेगा और एक डायरेक्ट्रिक्स हुआ करेगा। ये पॉइंट मतलब फोकस और एक दिया गया स्ट्रेट लाइन जिसको हिंदी में नेता बोलेंगे, इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, ये दोनों हमेशा गिवन रहेंगे। तो जो कॉनिक सेक्शन होता है, कॉनिक सेक्शन एक कोई कर्व हो गया, कोई कर्व हो गया, ठीक है। तो कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेंगे P, कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेंगे P। ये कर्व के ऊपर कहीं पर भी ले लीजिए, यहाँ 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 कहीं पर भी ले लीजिए, ठीक है, कहीं पर भी ले लीजिए, चाहे यहाँ भी लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं, लेकिन कर्व पर ही लीजिएगा। और इससे इस पॉइंट को मिलाइएगा, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए S, P से S को मिलाइएगा और इस स्ट्रेट लाइन पर यानी कि नियता पर यानी डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिएगा, परपेंडिकुलर ड्रा करिएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फुट हो गया M। तो ये P कहाँ है, एक कॉनिक सेक्शन के ऊपर है, कॉनिक के ऊपर है P, ठीक है। और ये गिवन पॉइंट है S और ये गिवन स्ट्रेट लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो P से S को मिलाइए और P से M को मिलाइए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस नाभि दूरी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेता की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है ना। P से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और डिस्टेंस ऑफ फोकस, ठीक है। तो हिंदी में नाभि दूरी ये वाली और ये वाली नेता की दूरी, डिस्टेंस ऑफ फोकस और ये डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जो इसेंट्रिसिटी होता है ई, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी, वो PS और PM का रेशियो होता है। PS माने PS बाई PM, PS बाई PM, PS बाई PM। तो PS क्या है, कॉनिक सेक्शन पर कहीं पर भी अगर एक पॉइंट लिया जाए P तो उससे फोकस की दूरी को PS कहेंगे और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी को PM कहेंगे। तो इन दोनों का रेशियो, अनुपात हिंदी में बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, और E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी PS अपॉन PM, माने PS और PM का रेशियो है। PS क्या है, फोकल डिस्टेंस है PS, और PM क्या है, डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। P से S की दूरी PS और P से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस PM, इन दोनों का रेशियो है E। तो यही E पर डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप का कॉनिक, यही E
अगर मतलब जीरो है तो सर्किल, जीरो से बड़ा बट एक से छोटा है तो इलिप्स, एक है तो पैराबोला, एक से अधिक जैसे ही हुआ हाइपरबोला, और इनफाइनाइट हो गया तो हाइपरबोला। इस तरह से इसके आधार पर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 टाइप के कॉनिक्स हैं। ठीक, अब 5 टाइप के कॉनिक्स पर हम लोग आगे अध्ययन करेंगे।